राय जानना चाहेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज में 1.25% के गेन्स के साथ। देखिए, दिन की शुरुआत में हमने देखा था वॉलेटाइल मूव्स थे, लेकिन बात करते करते स्टॉक में जबरदस्त एक्शन 2484 के लेवल्स पर गोदरेज प्रॉपर्टीज हरे निशान में। जी हाँ मानसी जी, ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बुलिश साइड का है। यहाँ पर रिसेंटली एक थ्रोबैक मूव आया था, बट वहां पर हमें एक 20 डीएमए का सपोर्ट लेवल्स देखा था और उसी सपोर्ट के साथ यहाँ पे हमें एक बाउंस बैक मूव दिखाई दे रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी में। तो हमें लगता है कि जब तक ये अपने प्रीवियस स्विंग लो जो कि 2300 के आसपास आ रहा है उसके ऊपर रहता है, तब तक यहाँ पर ये जो अपसाइड का मोमेंटम है वो बना रह सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका 200 डीएमए लेवल के आसपास है जो कि दिखाई दे रहा है 2500 के आसपास। जैसे ही 2500 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से फिर हमें 200 पॉइंट के फर्दर अपसाइड के मूव ये स्टॉक दिखा सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं 2700 के आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर 2700 को रिटेन करता है तो देन यहाँ पर हमें 3000 तक के भी अपसाइड के मूव आने वाले समय में दिखाई देंगे। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बाइंग मोमेंटम बना हुआ है, तो बाय का ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। तो ये नजरिया गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 1% से ज्यादा की तेजी स्टॉक में ऑलरेडी आज के सत्र में दिखी है। लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो रेमंड 3.5% चढ़कर रियल एस्टेट इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। इसके अलावा फीनिक्स मिल्स में भी 1.5% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में दिखी है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय होगी आपकी रेमंड और फीनिक्स मिल्स पर? जी रेमंड में तो सच हाँ, आज भले ही यहाँ पर रिबाउंड देखने को मिला है, बट मुझे लगता है कि अपसाइड के हर्डल्स अभी भी इंटेक्ट है इस स्टॉक में। मुझे नहीं लगता है कि जब तक ये 625 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तभी हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। अगर ये फेल हो जाता है 625 के लेवल को क्रॉस करने का तो हमें कंसोलिडेटिव मूव दिखाई दे सकता है। हालांकि निचले स्तर पर 595 से लेकर 570 तक सपोर्ट भी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रेंज बाउंड मूव हमें रेमंड में दिखाई देगा। हाँ, ये एक बार 625 के ऊपर सस्टेन होता है देन आफ्टर मुझे लगता है कि तब यहाँ पर हमें एक बढ़त देखने को मिल सकती है जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकता है 650 की ओर। वहीं पर अगर हम फिनिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये ज्यादा बेहतर लग रहा है बाइंग रिकमेंडेशन देने के लिए। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है 1655 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि वहां से एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम ट्रिगर होगा इस स्टॉक में। उस दौरान ये स्टॉक फिर ठीक अपने है। प्रीवियस हाई। ठीक है, तो ये नजरिया रियल एस्टेट सेक्टर पर। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, एक और स्टॉक पर आपकी राय लेना चाहूंगी, स्टरलाइट टेक। पिछले 2 दिनों में अच्छा खासा उछाल इस स्टॉक में दिखा है। लास्ट वीक ये खबर निकल कर आई थी कि कंपनी डेटा सेंटर पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहती है, जिसके चलते एआई डेटा सेंटर में कंपनी एक्सपैंड करेगी। आज 2.5% की गिरावट है, लेकिन अगर पिछले 5 दिनों का हम चार्ट देखें तो करीब 27% का उछाल पिछले 2 दिनों में दिखा था। कल भी करीब 13% की तेजी के साथ कल स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया था। क्या राय होगी आपकी स्टरलाइट टेक पर? जी हाँ, स्टरलाइट टेक ऑलरेडी अपसाइड के अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम दिखा चुका है और अभी भी इसके जो 200 डीएमए लेवल्स है जो कि आते हुए दिखाई दे रहे हैं 101 के आसपास, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल बुलिश साइड का ये मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेश बाइंग मोमेंटम मुझे लगता है 120 के ऊपर आ सकता है। 120 के लेवल्स को ये क्रॉस करेगा तो वहां से 127 से लेकर 130 के भी लेवल्स ये शो करेगा। तो मुझे लगता है कि 101 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग करके चला जा सकता है और अपसाइड के जो एक्सपेक्टेड टारगेट है 127 से 130 जोन तक, वहां तक हम रुक सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टरलाइट टेक पर एक राय। काफ़ी बढ़िया एक्शन 2 दिनों का न्यूज़ फ्लोज के चलते ही था ये एक्शन, और उस एक्शन को दिखाने के बाद आज गेंस जो है वो वॉश आउट होते हुए करीब 2-2.5% की गिरावट 110 के लेवल्स पर। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर आपकी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। लेकिन इस वक्त